Hello friends, so welcome back to the another video, part 2, 10th class real number. So today we are going to discuss the HCF and LCM and बहुत सारे इसके important questions जो हैं वो आज हम discuss करेंगे related to HCF and LCM. So first of all HCF and LCM by prime factorization find out करेंगे. So एक बात याद रख लो बस, HCF means to say छोटी पावर एंड एलसीएम मीन्स टू से बड़ी पावर. ठीक है, तो जो भी कॉमन फैक्टर होंगे, अगर एचसीएफ निकाल रहे हैं तो छोटी पावर लेनी है, अगर एलसीएम निकाल रहे हैं तो बड़ी पावर लेनी है. बस ये ध्यान रखना है आपके लिए. सो द फर्स्ट क्वेश्चन, हम इंपॉर्टेंट क्वेश्चन डिस्कस कर रहे हैं जो आपके सीबीएसई एग्जाम के अंदर आ सकते हैं क्वेश्चन, या आए हुए हैं क्वेश्चन है इसके अंदर बीच में. सो एमसीक्यू नहीं डाल रहा हूँ इस वीडियो में. एमसीक्यू और जो पेंडिंग पार्ट होगा इस चैप्टर का वो थर्ड पार्ट में आएगा और आपका चैप्टर कंप्लीट हम करेंगे थर्ड वीडियो में. सो स्टार्टिंग विद, तो यहाँ पे नंबर्स गिवन है 404 एंड 96. तो सबसे पहले आपको क्या करना है, 404 एंड 96 के फैक्टर बना लेने हैं. 404 एंड 96 तो फैक्टर बना लो. 2 से डिवाइड, सबसे पहले लीस्ट नंबर 2 है जिससे डिवाइड हो रहा है ये 48, देन अगेन 24, अगेन 12, 6. सो फैक्टर्स ऑफ 96, तो ये मेरे पास आ गया 1 2 3 4 5, 2 रेज़ टू पावर 5 इंटू 3 रेज़ टू पावर 1. सिमिलरली 404 के फैक्टर बना लें. अगेन 2 से डिवाइड हो रहा है, इट विल बी 202. अगेन 2 से डिवाइड हुआ, इट इज़ 101 एंड 101 इज़ अ प्राइम नंबर, वी नो डैट. तो ये 101 से ही डिवाइड होगा. So the factors of 404, 2 raised to power 2 into 101. Now, if we talk about the HCF, so क्या डिस्कस किया था हमने HCF में? कॉमन फैक्टर छोटी पावर. तो देखो इन दोनों में से कॉमन कौन है? कॉमन कौन है? 2 है. तो आपको 2 की छोटी पावर लेनी है बस. तो 2 की छोटी पावर कौन है? 2 की पावर 2 है, एंड 2 की पावर 2 इज 4 इज आंसर. सो HCF इज 4. सिमिलरली फॉर एलसीएम के हमने लिया था बड़ी पावर लेनी है. तो पहले तो इन दोनों में से देखो 2 कॉमन है, तो 2 की बड़ी पावर कौन है? 5 है. तो 2 की पावर 5 लेना है आपको, मल्टीप्लाई. और जो फैक्टर्स रहेंगे, कौन कौन से फैक्टर रहेंगे? 3 की पावर 1 रहेगा एंड 101. तो ये भी साथ में आएंगे, इनको मल्टीप्लाई कर लेंगे एंड दैट विल बी आवर एलसीएम. एंड देन देयर इज अ वेरी इंपॉर्टेंट टर्म दैट इज HCF इंटू LCM इज इक्वल टू द प्रोडक्ट ऑफ द 2 नंबर्स. ये रिलेशन है मेरे पास HCF एंड LCM का, वेरी इंपॉर्टेंट. ये हम फर्दर क्वेश्चन में डिस्कस भी करेंगे. डैट HCF इंटू LCM प्रोडक्ट ऑफ 2 नंबर होता है. तो आपको ये वेरीफाई भी करना है. सो देखो HCF मेरे पास कितना आया? HCF इज 4, LCM इज 2 रेज़ टू पावर 5 इंटू 3 इंटू 101. ये आ गया मेरे पास HCF इंटू LCM लेफ्ट हैंड साइड. क्लियर? एंड ऑन द राइट हैंड साइड is the product of number. The product of numbers are 404 and 96. 404 and 96. तो आपको क्या करना है, इन दोनों को मल्टीप्लाई कर लेना. 404 एंड 96 को, ये आ जाएगा 38784. और जब आप इसको भी मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये भी इतना ही आएगा 3874. तो हेंस ये वेरीफाई हो गया मेरे पास. सो दिस इज द फर्स्ट क्वेश्चन. सो मूव टू द सेकेंड क्वेश्चन. अगेन एन इंपॉर्टेंट वन, क्योंकि ये क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में भी आ जाता है, MCQ भी बन जाता है इस क्वेश्चन का. दैट इज वाई it is an important question. The question is, what is the HCF of the smallest prime number? तो आपको पता होना चाहिए smallest prime number कौन है and the smallest composite number. So as we know that smallest prime number कौन होता है जी? 2 होता है. 2 is the smallest prime number and the only even prime number, and the smallest composite number is a 4. तो आपको सिंपली क्या करना है, 2 और 4 का HCF बताना है. So we can write this as 4 को मैं लिख सकता हूँ 2 की पावर 2. सो HCF इज अ छोटी पावर. सो इन दोनों में से छोटी पावर कौन है जी? 2 की पावर 1 ही है. सो दैट इज HCF. वेरी सिंपल. सो MCQ भी आता है इस क्वेश्चन का.
This is a question number 2 for us. Now, the question number 3, again very important. इस टाइप का भी क्वेश्चन पेपर में आया हुआ है, आता है कि आपको HCF पहले तो बताना है, इन दोनों का 1032 एंड 408 का आपको HCF बताना है, एंड देन उस HCF को इस फॉर्म में राइट डाउन करना है, एंड देन आपको P की वैल्यू फाइंड आउट करनी है. तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, 408 एंड 1032 का HCF फाइंड आउट कर लेते हैं. सो 408 को 2 से डिवाइड करेंगे, इट इज़ 204. अगेन 2 से डिवाइड किया, इट इज़ 102. 2 से डिवाइड किया 51. 3 से डिवाइड किया 17 एंड 17 से डिवाइड किया 1. सिमिलरली 1032 2 से करेंगे, इट विल बी 1032. इसको 2 से डिवाइड करेंगे, इट विल बी 516. अगेन हम इसको 2 से डिवाइड करेंगे, इट इज़ 258. अगेन 2 से डिवाइड करेंगे, इट विल बी 129. नाउ 3 से डिवाइड करेंगे, 3 4s are 12, 3 3s are 9 एंड 43. अगेन प्राइम नंबर है तो 43 हो जाएगा. नाउ द HCF फैक्टर्स लिख दें इनके. सो फैक्टर्स ऑफ 408, इट इज 2 raised to power 3, 3 raised to power 1 into 17 की पावर 1. फैक्टर्स ऑफ 1032, अगेन 2 raised to power 3, 3 raised to power 1 and 43 की पावर 1. So HCF is basically द छोटी पावर. तो इन दोनों में छोटी पावर तो दोनों सेम ही है, 2 की पावर 3 है, साथ में 3 की पावर 1. सो इट इज़ 2 की पावर 3 इज 8 into 3. सो HCF इज 24. HCF is 24. Is it right? Now the equation is, उसने जो HCF दिया है is 1032 into 2 plus 408 into P. 1032 into 2 into 408 and P. I hope you understand कि अभी तक हमने क्या किया है. इसमें हमने इस क्वेश्चन में सबसे पहले 408 एंड 1032 का मैंने एलसीएम फाइंड आउट कर लिया. 408 एंड 1032 का एलसीएम फाइंड आउट कर लिया. अब एलसीएम फाइंड आउट करने के बाद हमें क्या करना है, इस फॉर्म में इसको राइट डाउन करना है और P की वैल्यू निकालनी है. तो देखो इसको मल्टीप्लाई कर लो, इट विल बी 2064. यार अब देखो मेरा तो आंसर आना चाहिए 24. अब ये नंबर में अगर मैं इसको प्लस करूंगा ये तो बहुत बड़ा हो जाएगा. इसका मतलब P की वैल्यू नेगेटिव लेनी है. P की वैल्यू नेगेटिव लेनी है आपको. अब P की वैल्यू नेगेटिव में अगर लूँगा तो मुझे पता है 408 को किससे मल्टीप्लाई कराएं. तो अगर मैं 408 को 5 से मल्टीप्लाई करवा दूँ, इट विल बी 2040. यस. और अगर 2064 में से 2040 माइनस कर दे तो 24 बन जाएगा. तो P की वैल्यू कितनी हो जाएगी मेरे पास, -5. अगर मैं P की वैल्यू -5 पुट करूंगा, सो दैट विल बी माई आंसर. सो वेरी इंपॉर्टेंट. आई होप यू अंडरस्टैंड दिस क्वेश्चन. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट. दिस इज अ क्वेश्चन नंबर 3 फॉर यू. सो नाउ मूव टू द word problems of SCM LCM. So before starting word problem, one thing you need to note कि अगर आपको पेपर में highest, greatest, largest अगर ये वर्ड यूज करें, देन सिंपली हमें SCF फाइंड आउट करना है. हाईएस्ट वर्ड आ जाए, ग्रेटेस्ट वर्ड आ जाए, लार्जेस्ट वर्ड आ जाए, तो हमें SCF फाइंड आउट करना है. बट अगर पेपर में टुगेदर, लीस्ट, कुछ ऐसा वर्ड आ जाए, देन एलसीएम. बस सिंपली आपको इतनी सी बात नोट करनी है, इतनी सी बात याद रखनी है कि अगर पेपर में हाईएस्ट, लार्जेस्ट, ग्रेटेस्ट वर्ड यूज हो जाए, देन हमें जो है एससीएफ फाइंड आउट करना है. अगर लीस्ट और टुगेदर वर्ड यूज हो जाए,
देन हमें जो है ये नोट करना है. आई होप यू अंडरस्टैंड. सो नाउ रीड द स्टेटमेंट प्लीज. द स्टेटमेंट इज फाइंड द लार्जेस्ट नंबर. अब लार्जेस्ट वर्ड बोल रहा है तो लार्जेस्ट का मतलब हमें क्लियर हो गया ऑलरेडी. लार्जेस्ट का मतलब HCF फाइंड आउट करना है. लार्जेस्ट मीन्स टू से HCF फाइंड आउट करना है. ठीक है, तो लार्जेस्ट बताना है. कितना नंबर का? 398, 436 एंड 542 का. लीविंग अ रिमाइंडर. वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि रिमाइंडर लीव कर रहा है. तो जब भी ऐसा क्वेश्चन आ जाए लीविंग द रिमाइंडर, तो आपने सबसे पहले क्या करना है, इन रिमाइंडर को माइनस करना है पहले, तो तभी वो कंप्लीट डिवाइड होगा. अगर रिमाइंडर माइनस नहीं होंगे इसका मतलब डिवाइड नहीं हो रहे. अगर रिमाइंडर माइनस नहीं हो रहा तो इसका मतलब वो डिवाइड नहीं होगा. तो रिमाइंडर माइनस कर दो. इट विल बी 391. देन 436 में से 11 माइनस कर दो, 425. देन 542 में से 15 माइनस कर दो, इट विल बी 527. इट विल बी 527. तो अब आपको क्या करना है, अगेन इनके फैक्टर्स बनाने हैं. अगेन इनके फैक्टर्स बनाने हैं और फैक्टर बना के इनका क्या करना है, HCF फाइंड आउट करना है. फैक्टर बना के इनका HCF जो है वो फाइंड आउट करना है. क्लियर? सो कैसे करना है, स्टार्ट करें. सो सबसे पहले 391 है. नाउ वी कैन से डैट 391 2 से डिविजिबल नहीं होता है, 3 से भी डिविजिबल नहीं होता है. तो 391 किससे डिविजिबल होगा? डायरेक्ट 2 से, 3 से, 4 से, 5 से, 6, 7, 8, 9, 9 4 36, 3 और 1 नहीं होगा. 11 से, 11 3 33, 6 और 1 नहीं होगा. 13 से नहीं होगा. 14, 15, 16, 17, 17 यस. तो 17 से डिवाइड होगा. 17 2 34, 5 और 1. सो 17 2 34 and 5 और 1. 17 3 51. देन 23 से डिवाइड होगा. यस. तो आपको देखो पेपर में ना बस इतनी सी बात ध्यान रखनी है. एक फैक्टर हमें मिल गया, एक फैक्टर हमें मिल गया. अब इसका मतलब ये है कि जो बाकी नंबर भी हैं, क्योंकि ऐसे फाइंड आउट करना है, कोई ना कोई नंबर तो मिलेगा. तो इसका मतलब बाकी नंबर में भी ये दोनों नंबर कुछ ना कुछ कॉमन होंगे. अब चेक कर लो बस. 425 डायरेक्टली 17 से डिवाइड होता है या नहीं होता? तो 425, 17 2 34, यस. 8 और 5, 17 5 85, यस, हो गया डिवाइड. बाकी नंबर से मुझे कोई मतलब नहीं है क्योंकि मुझे पता है ये तो कॉमन होंगे नहीं. सिमिलरली 527, इसका मतलब 527 भी 17 से डिविजिबल होगा. 17 3 51, यस, एंड देन 31. सो इन तीनों में वी कैन से 17 कॉमन है. तो HCF की वैल्यू कितनी आ गई मेरे पास? 17. सो इंपॉर्टेंट वन, आपको स्टेटमेंट को रीड करना था सिर्फ लार्जेस्ट नंबर. तो अगर लार्जेस्ट नंबर गिवन हो तो लार्जेस्ट नंबर में आपको सिंपली क्या फाइंड आउट करना होता है? HCF फाइंड आउट करना है. ग्रेटेस्ट वर्ड यूज हो, HCF फाइंड आउट करना है. हाईएस्ट वर्ड यूज हो तो HCF फाइंड आउट करना है. टुगेदर एटलीस्ट ऐसा कुछ वर्ड यूज हो, देन LCM फाइंड आउट करना है. नेक्स्ट, very important question again. HCF and LCM of two number is 9 and 459. तो HCF given है 9, LCM given है 459, and one number, let it be A. One number is 27. B we need to find out. So as we know that a relation between HCF and LCM, relation between HCF and LCM, तो HCF into LCM is equal to product of numbers. So HCF is 9, वैल्यू पुट कर दें. HCF is 9, LCM is 459, first number is 27, second we need to find out.
Yes. So B will be 9 into 459 divided by 27. Cancel. Yes. So simple. बस रिलेशन एक यूज़ करना था, आपको ये रिलेशन याद रखना था. दैट इज़ वाई ये क्वेश्चन इसके अंदर शीट के अंदर इंक्लूडेड है. इंपॉर्टेंट वन. नेक्स्ट वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार पेपर में आया हुआ है क्वेश्चन. द क्वेश्चन इज 3 bells toll together 9, 12 and 15 minutes. If they start tolling together, after what time they will next toll together? तो वर्ड यहाँ पे together है. So as we have already discussed, अगर together word use होगा then we need to find the LCM. तो आपको क्या करना है, 9, 12 and 15 का LCM फाइंड आउट करना है. बाय दिस मेथड भी कर सकते हैं, आप अलग अलग भी कर सकते हो, तीनों का जो आपको अच्छा लगे. तो सबसे पहले ये 2 से डिवाइड हो रहा है, 6, 15, अगेन 2 से डिवाइड हो रहा है, 3, नाउ 3 से डिवाइड होगा, 3, एंड लास्ट 5 से डिवाइड हो जाएगा. यस. सो एलसीएम इज, इनको मल्टीप्लाई कर दो, 2 इंटू 2 4, 3 इंटू 3 9 इंटू 5, सो 36 इंटू 5, दैट इज आफ्टर 180 मिनट्स. 180 का मतलब 3 आवर्स. आफ्टर 3 आवर्स. सो 3 आवर्स. अब सम टाइम ये क्वेश्चन पेपर में क्या आता है, यहाँ पे टाइम भी दिया होता है कि इफ दे द बेल टोल्स एट इंटरवल दिस, इफ दे वंस मीट एट सपोज 6 AM, देन आफ्टर व्हाट टाइम वो मीट करेंगे. तो आप 6 में ये 3 आवर्स प्लस कर दोगे, देन इन दैट केस वो 9 AM हो जाएगा. सो आई होप ये क्वेश्चन आपको समझ आया होगा. वेरी इंपॉर्टेंट, टोल टुगेदर. सिमिलरली द नेक्स्ट क्वेश्चन, again these 3 are given, numbers are given, we need to find the longest. Again longest word, longest का मतलब again we need to find out the HCF. HCF फाइंड आउट करना है. तो 3 numbers 8 मीटर 50 सेंटीमीटर है आपके पास. सो इट इज 850 सेंटीमीटर. सेकेंड नंबर इज, इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट कर लो, 625. नेक्स्ट इज 475. तो आपको क्या करना है, सिंपली ऐसे फाइंड आउट करना है क्योंकि लॉन्गेस्ट वर्ड की बन. तो अगेन 850, 625, तो 5 से डिविजिबल है, इट इज़ 170, इट इज़ 125 एंड इट इज़ 95. अगेन 5 से डिविजिबल है, 170, 3, 34, this is 25, this is 19. yes. so बस आगे तो हमें पता ही है कि अब 2 के वाले स्टार्ट हो जाएंगे फैक्टर. तो कॉमन आना बंद हो गया मेरे पास, यहाँ पे कॉमन आना बंद हो गया क्योंकि ये 2 के फैक्टर हैं, ये 25 है ना. तो हमें तो HCF ही फाइंड आउट करना है. सो HCF इज 5 इंटू 5, 25. सो 25 सेंटीमीटर is the longest road that can be measure the dimension of the room exactly. so बस सिर्फ स्टेटमेंट का वर्ड पकड़ो एक कि क्या फाइंड आउट करना है वर्ड प्रॉब्लम में. अगर आपने वो वर्ड सही पकड़ लिया तो क्वेश्चन हो जाएगा, अदरवाइज क्वेश्चन नहीं होगा. ये देखो ये सेम क्वेश्चन आ गया फिर से, 4, 12, 20. अगेन आ गया नेक्स्ट रिंग टुगेदर. तो रिंग टुगेदर का मतलब अगेन एलसीएम फाइंड आउट करना है. क्लियर है. देखिए मैंने पूरा क्वेश्चन भी रीड नहीं किया, हमें पता है कि बस एक वर्ड पकड़ना था, हमें वो मिल गया हमें. तो एलसीएम फाइंड आउट करना है. 2 से डिविजिबल है 2, 6, 10, अगेन 2 से डिविजिबल है 1, 3, 5, देन 3 से डिविजिबल है क्योंकि एलसीएम फाइंड आउट कर रहे हैं, एंड देन लास्ट 5. सो द एलसीएम इज 2 इंटू 2 4 इंटू 3 इंटू 5, दैट इज 60 मिनट्स और 1 आवर इज द करेक्ट ऑप्शन.
क्लियर? तो आई होप ये भी आपको समझ आया होगा क्वेश्चन। सिमिलरली अगेन द सेम क्वेश्चन, टुगेदर वर्ड, देखो मैंने तो सीधा टुगेदर वर्ड को पकड़ा। टुगेदर वर्ड नंबर्स गिवन है मुझे 10, 16, 20, ठीक है। इफ दे स्टार्टेड टुगेदर व्हाट द टाइम आफ्टर प्रिपेयरिंग अ न्यू कार्ड टुगेदर, तो टुगेदर का मतलब अगेन क्या फाइंड आउट करना है, एलसीएम फाइंड आउट करना है। ये सारे वो क्वेश्चंस हैं जो पेपर में आए हुए हैं एंड दीज आर द वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। तो आप लेके चलिए कि आपको पेपर में इनके अलावा क्वेश्चन नहीं मिलेगा। फाइव, 4, 5, नाउ अगेन 2 से डिविजिबल है, अगेन 2 से डिविजिबल है एंड देन एलसीएम कितना हो गया मेरे पास, 2 इंटू 2 4, इंटू 2 8, इंटू 2 16, इंटू 5 80। सो 80 मिनट्स इज द आंसर। तो देखिए बड़े सिंपली हो रहे हैं क्वेश्चन, विद इन 1 मिनट सॉल्व हो रहे हैं अगर आपको वर्ड का मीनिंग पता है बस। टुगेदर का मतलब एलसीएम है, ठीक है। एंड सिमिलरली दिस क्वेश्चन, लास्ट क्वेश्चन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट। इसके बाद एक क्वेश्चन हो रहा है बड़ा इंपॉर्टेंट है। देखिए अब आपको एक्स की वैल्यू गिवन है पी स्क्वायर क्यू क्यूब एंड वाई की वैल्यू गिवन है पी क्यूब क्यू। तो देखो आपको एचसीएफ एंड एलसीएम बताना है। यार एचसीएफ क्या होता है, कॉमन फैक्टर छोटी पावर। तो देखो पी स्क्वायर और पी क्यूब में छोटी पावर कौन है, पी स्क्वायर है। क्यू क्यूब और क्यू में छोटी पावर कौन है, क्यू है। तो ये एचसीएफ हो गया। एलसीएम में बड़ी पावर लेना है तो पी स्क्वायर पी क्यूब में बड़ी पावर कौन है, पी क्यूब है। पी क्यूब और पी स्क्वायर में बड़ी पावर कौन है, क्यू क्यूब है। फिर आपसे पूछ रहा था क्या एलसीएम इज ए मल्टीपल ऑफ एचसीएफ, एलसीएम एचसीएफ का मल्टीपल है। यार देखो यार ये पी स्क्वायर है, यस होगा, डेफिनेटली होगा। सो अगेन ये भी क्वेश्चन एमसीक्यू में आ जाता है डायरेक्टली, सिर्फ एचसीएफ एलसीएम बताओ। तो बच्चे गलती करते हैं वहाँ पे एचसीएफ एलसीएम निकालने में। तो सिंपल आपको याद रखना था बस, कॉमन फैक्टर एचसीएफ निकाल रहे हैं छोटी पावर और एलसीएम निकाल रहे हैं तो बड़ी पावर। नाउ कम टू दिस क्वेश्चन, वेरी 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 इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, बहुत बार आया पेपर में। क्वेश्चन इज द सम ऑफ एचसीएफ एंड एलसीएम ऑफ 2 नंबर्स इज 600। तो देखो क्वेश्चन को अंडरस्टैंड करो कि एचसीएफ प्लस एलसीएम 600 है। देन इफ एलसीएम इज 14 टाइम्स एचसीएफ, कहता एलसीएम की वैल्यू 14 एचसीएफ है, एलसीएम इज 14 एचसीएफ है। तो आपको क्या करना है, इफ वन नंबर इज 280, एक नंबर 280 है, आपको सेकेंड नंबर फाइंड आउट करना है। देखो ये बात तो क्लियर है, इसमें रिलेशन लगेगा क्योंकि एक नंबर दिया है, दूसरा फाइंड आउट करना है, एचसीएफ एलसीएम गिवन है, ठीक है। तो एक तो हमें इक्वेशन वो वाला फॉर्मूला लगेगा। अब सेकंड देखो आपको एचसीएफ प्लस एलसीएम गिवन है 600 और एलसीएम की वैल्यू 14 गिवन, तो एलसीएम की वैल्यू पुट कर दें यहाँ पे, क्या बन जाएगा ये एचसीएफ। एलसीएम की वैल्यू कितनी पुट करनी है, 14 एचसीएफ इज इक्वल टू 600। तो एचसीएफ प्लस 14 एचसीएफ इट इज 15 एचसीएफ। HCF is 40. HCF is 40. HCF, अब देखो क्या करना है, HCF तो आ गया 40, तो एलसीएम में पुट करते हैं इसमें 14 इंटू 40 560। तो देखो एलसीएम भी आ गया, एचसीएफ भी आ गया, एक नंबर गिवन है, दूसरा फाइंड आउट करना है। तो रिलेशन लगा दे, क्या होता है रिलेशन, तो HCF इज 40, LCM इज 560, वन नंबर इज 280, सेकेंड वी नीड टू फाइंड। तो ये कैंसिल हो गया। So very important. So I hope you understand all the important questions. ये जो CBSE में आए हुए क्वेश्चंस हैं, तो आप सिर्फ इनको एक बार प्रैक्टिस कर लीजिए, तो आपका बोर्ड का जो है रियल नंबर में से सिर्फ ये पार्ट रह गया। तो 1 पार्ट इज पेंडिंग, तो नेक्स्ट वीडियो में हम जो है जो पेंडिंग क्वेश्चन है और प्लस MCQ, वेरी इंपॉर्टेंट MCQ, वो हम नेक्स्ट पार्ट में जो है डिस्कस करेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू।